देखिए, हर हर प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करना और डिस्कस करने की वजह से ये है, सुन लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी। और इस मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर से ज्यादा हार्ड आईयूपीसी नेम कहीं नहीं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और इन्हें करके देखो तो जरा समझिए। हम प्रॉब्लम 1 कर रहे थे, इसके 2 पार्ट हम कर चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं थर्ड से शुरू कर रहा हूं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम में, जरा ध्यान रखो। ये बार बार मैं कहूंगा, एक ही चीज ध्यान से सुन लो भाई। जिन्हें ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आती है, समझ लीजिए उसे पूरी ऑर्गेनिक आती है। ये बात याद रखो। जिस दिन भी आप ऐसी स्टेज में आ गए कि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी प्रॉब्लम आप कर सकते, तो समझ लीजिए आपको पूरी ऑर्गेनिक। तो स्पेशली मैं कोशिश ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी प्रॉब्लम मैं आपको करूं, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए जरा इसमें पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CH2I। हाँ भाई, इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम लिखना है। देखिए, कल भी मैं आपको एक चीज बता रहा था, बार बार कह रहा था, कभी भी कंडेंस फॉर्म से नेम नहीं लिखना, इसको एक्सपेंड करना। कैसे? ये CH3 है, फिर CH2 है, फिर C के साथ 2 मिथाइल है, CH2 है I। अब नेम कैसे बना? तो रूल कहता है हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड के साथ चेन लीजिए। मल्टीपल बॉन्ड यहां नहीं है, तो हेलोजन, ये हेलोजन इस कार्बन पे, ये कार्बन चेन में होना चाहिए। तो चेन कैसी होगी? चेन ये आएगी, ये ध्यान। अब नंबरिंग किधर से करें? जिधर से हेलोजन पास पड़ेगा, हेलोजन इधर से पास, 1 2 3 4। आप जरा ध्यान से सुन लीजिए भाई। एक तो साइड चेन ये बचा, एक साइड चेन ये और एक साइड चेन ये। नाम लिखे, इन्हें मिथाइल बोलते हैं, इसे आइडो। तो नाम हुआ 1 आइडो, 2 डाई मिथाइल। आप देखिए, हमने आइडो को ही पहले क्यों लिखा? तो मैंने आपको बताया, आइडो में आई है, मिथाइल में एम है, डाई अल्फाबेट में काउंट नहीं होता, कल आपको बताया था। तो 1 आइडो, 2 डाई मिथाइल। अच्छा, अब बताइए, खत्म हो गया साइड चेन। अब चेन चेन में है 4 कार्बन, ब्यूटेन। अब आपसे यहाँ ये भी पूछा है, बताइए कौन सा हैलाइड है? तो आप देख सकते हो, आई इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। प्रॉब्लम नंबर 4, पहली प्रॉब्लम का 4th पार्ट, जरा देखिए। 4th में क्या है? CH3 का होल थ्राइस CH2 CHBr और C6H5। सुनते रहो, C6H5 कैसे करेंगे? यहां ध्यान दो। सबसे पहले इसे एक्सपेंड करें, C के साथ 3 मिथाइल, C के साथ 3 मिथाइल। मैंने कहा आज बहुत ध्यान से सीख लेना, जितने आराम से आज करा रहा हूं ना, नेक्स्ट चैप्टर में ये मानता हूं मैं, फिर आपको करा दिया मैंने पूरा कंडीशन, जो जितने भी रूल थे वे सारी कंडीशन। तो वहां थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है नेक्स्ट चैप्टर में, तो स्पेशली याद रखना। मैं सही क्या, आप 2 या 3 मार्क्स का ये आना भी है, तो इसमें मेहनत कर लो, आज की क्लास पे फोकस करते रहो कैसे सीख रहे हैं। सुन लीजिए भाई, तो C के साथ 3 मिथाइल। अब आया आगे CH2, फिर CH और CH के साथ Br, फिर C6H5। C6H5 होता है बेंजीन, तो यहां है बेंजीन। अब बोलो भाई, अब मैंने आपको एक रूल बताया, जब कभी आपके सामने ऐसी स्टेज आ जाए, रिंग भी हो और ब्रांच भी हो, जब कभी ऐसी स्टेज आ जाए, रिंग भी हो और ब्रांच भी हो, तो हम क्या करते हैं? तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जहां हेलोजन या डबल बॉन्ड है उसे चेन मान। तो हेलोजन रिंग पे नहीं ना डबल बॉन्ड है, इसे सिर्फ बेंजीन रिंग को सिर्फ रिंग मानना है, और कुछ सिर्फ रिंग। ये रिंग है और यहाँ हेलोजन है, तो किसको चेन मानेंगे? इस पार्ट। हाँ जी, बेंजीन है C6H5, C6H6 बेंजीन होता है, नहीं बोलो।
और जब यहां से एक एच हटेगा तभी तो यहाँ ग्रुप जुड़ेगा। ये बेंजीन रिंग है C6H5, C2H5 होता है। आप सुनो भाई जरा एक मिनट, यहाँ ध्यान दो। अब हमें नाम लिखना है, चेन तो ये आ गई, नंबरिंग जिधर से हेलोजन पास पड़े, हेलोजन इधर है, 1 इस कार्बन पे 1 2 3 4। अब एक साइड चेन ये, एक ये, एक ये और एक ये। अल्फाबेटिकली देखें, इसको ब्रोमो फिनाइल मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखेंगे? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, फिर 3 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, और इसके बाद 1 फिनाइल। अब साइड चेन खत्म हो गई भाई, देखो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल, कितने कार्बन है चेन में? 4, ब्यूटेन। अब ये कौन सा हैलाइड है? आप देख सकते हो बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये ध्यान। बेंजाइलिक हैलाइड नोट कर लीजिए। इसके बाद 5th पार्ट नोट कर लिया। अगर बताना चाहो तो डिग्री देख लो, ये कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री, वो तब है जब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की डिग्री बतानी है। अगर बेंजाइलिक की भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो, यानी कि एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल की डिग्री भी, तो यहाँ 2 डिग्री भी लिख दो चाहे, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड अगर लिखना चाहते हो तो 2 डिग्री बेंजाइलिक है। डिग्री तो कार्बन है, बराबर में कितने दिख रहे हैं बस हो गया। 5th पार्ट, फिफ्थ देखिए भाई जरा, CH3CH, CH3CH, CH3, CH3CH, CH3 CHBr और CH3। बहुत आसान सा नेम था, मोस्टली बच्चों ने कर दिया होगा। देखो करना क्या था, सी के साथ यहाँ देखो CH के साथ एक मिथाइल है, CH3CH मिथाइल साइड में आ, समझ लो, CH3CH मिथाइल साइड में, फिर CHBr CH3, बोलो लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन ही। अब ये ब्रांच बची, नाम क्या होगा? नंबरिंग हेलोजन की तरफ से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सुनते रहो भाई, क्या नाम है? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा हैलाइड है? सुन लो जरा, Br इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कैसा है? Br इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 6th पार्ट, 6th CH3 C2H5 का होल ट्वाइस CH2Br। आप सुना भाई, जब कुछ चीजों को ध्यान देते रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं तो उसे समझो भी, अगर समझोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, और ये चैप्टर नहीं आया तो आगे प्रॉब्लम हो, समझना भाई जरा इसमें सभी बच्चे। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दो जरा, CH3C2H5 का होल ट्वाइस CH2Br, ये कंडीशन है। अब यहाँ देखो एक मिनट सभी, क्या करना हमें? सबसे पहले ये CH3C
अब सी के साथ 2 इथाइल है, और देखिए कल भी मैं आपको समझा रहा था, फिर बता रहा हूं, जब भी कभी C2H5 आए, इसको CH2CH3 लिखा। कभी भी अगर C2H5 आए, इसको क्या लिखना है? तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे, CH2CH3 बोलो। अब आगे बचा क्या, बोलो? CH2Br। अब रूल को ध्यान दीजिए, रूल क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद हेलोजन एटम। तो ये हेलोजन, सुन लो भाई जरा, यहाँ ये हेलोजन इस कार्बन पर है, ये हेलोजन इस कार्बन पर है, इस कार्बन के साथ चेन ले। अब लॉन्गेस्ट कैसे? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट 4 वाली है, चाहे नीचे को या ऊपर। अब नंबरिंग किधर से करें? हेलोजन की तरफ से, 1 2 3 4। ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, क्या नाम बना? 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताइए भाई ये कैसी कैटेगरी में आएगा? ये Br इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेवेंथ पार्ट, CH3, C, Cl, C2H5, CH2CH3, CH3, C, Cl, C2H5, CH2CH3। हाँ भाई देखो भाई, कैसे करोगे? पहले से सही तरीके से ध्यान दीजिए भाई। देखो ये CH3, सी, सी पर एक तो Cl है और एक इथाइल है। अभी मैंने बताया इथाइल को कैसे लिखना है, CH2CH3। अब आगे CH2CH3। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से हेलोजन दोनों तरफ से इक्वल है, 1 2 3 4 5। नाम होगा 3 क्लोरो, 3 मिथाइल पेंटेन। इनमें कुछ नहीं है, अभी 8 या 9 के बाद शुरू होंगे। हाँ भाई, ये कौन सा हैलाइड है? आप देख सकते हो Cl इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन 3 डिग्री है, तो ये है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एक पार्ट, CH3, CH, डबल बॉन्ड C, Cl, CH2, CH, CH3 का होल ट्वाइस। सुनो भाई जरा, एक पार्ट, CH3, CH डबल बॉन्ड C, Cl, CH2, CH, CH3 का होल ट्वाइस। अब देखो क्या होगा यहाँ, सबसे पहले CH3, CH डबल बॉन्ड C, Cl, CH2, CH। ध्यान ध्यान दो, ये चुप बैठो, थोड़ा ध्यान दो। क्या करोगे बोलो इसमें? डबल बॉन्ड नहीं, लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन ही है, नंबर 1 डबल बॉन्ड की तरफ से। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों हो तो डबल बॉन्ड को देखना, तो डबल बॉन्ड की तरफ से। अब ये 2 साइड चेन है, नाम होगा
3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। सुन लो भाई जरा, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। अब ये कैसा हैलाइड है बोलो? अगर आप ध्यान से देखो तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ये विनाइलिक, तो ये है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। अगर देखो यहां भी डिग्री बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट 9th पार्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 का होल ट्वाइस। सुन लो भाई जरा 9th पार्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 का होल ट्वाइस क्या करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब C के साथ एक तो Br है, 2 मिथाइल है, एक Br है और 2 मिथाइल है। क्या करना है आप जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ देखो एक मिनट। अब लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड के साथ स्ट्रेट चेन आएगी। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। डबल बॉन्ड लेफ्ट से 1 2 3 4 5। अब नाम देखिए 4 मिथाइल और 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली Br पहला आएगा। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेन 2 ईन। कौन सा एलाइड है भाई? एलाइलिक। और एलाइलिक में अगर डिग्री पूछे कोई, एलाइलिक में अगर कोई डिग्री पूछे, देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, एलाइलिक है और 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा, अगर डबल या ट्रिपल ना होता तो हेलोजन की तरफ से कर। सभी बच्चे ध्यान देना। देखो 9 हमने कर लिया। 10th 11 और 12th सबसे टिपिकल एग्जाम्पल माने जाते हैं, इनमें गलती ना हो, थोड़ा सा ध्यान से करना। 10th 11th और 12th तीनों ही टिपिकल है, ये याद रख। यहां तक कुछ नहीं था, ये नॉर्मल नेमिंग थी, ये मुझे पता था आपने भी कर लिया होंगे। लेकिन इस चैप्टर में मैं इन्हें कराना इस वजह से चाहता हूं क्योंकि एक एक एग्जांपल या एक एक प्रॉब्लम मैं करा दूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनना, ये टिपिकल नेम है, जरा ध्यान से कैसे करें। 10th में दिया है PCl C6H4 CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। अब जरा बोर्ड पे देखो भाई, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी सुन लो जरा, कल मैंने आपको बताया था यहां से स्ट्रक्चर शुरू होती है। देखो आप सबको पता है C6H6 बेंजीन नहीं है, लेकिन अगर हमें एक ग्रुप लगाना है बेंजीन पर तो एक H कम करना पड़ेगा। अगर एक ग्रुप लगाना है तो एक H कम, तो C6H पर
अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप लगाने हमें, एक इधर है एक इधर है, तो हमें एक और H कम करना पड़ेगा, तो अब ये C6H4 हो जाएगा। तो C6H4 का मतलब है बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप, लेकिन वे 2 ग्रुप कहाँ हैं? जो यहाँ लिखा है P मींस पैरा पर। तो अब हम पैरा पर 2 ग्रुप लगाएंगे। पैरा कौन सी होती है? सामने वाली पोजीशन। तो जरा देखिए, चाहे तो सामने ऐसे बना लो, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल बनाकर उसके ऐसे दिखा सकते। ये बेंजीन है, पैरा ऐसे, अपोजिट साइड को पैरा कहते हैं, ये ध्यान रखें। एक इधर है और एक इधर, ये पैरा है। अब क्या करना है, सुन लो जरा। एक तरफ है केवल CH और एक तरफ है CH2 CH और 2 मिथाइल। अब सुनो भाई जरा, अब आपको नेम करना है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको पता है यहाँ रिंग भी है ब्रांच भी है। जब रिंग और ब्रांच दोनों है, हम किसको प्रीफर करेंगे? तो हमें देखना है हेलोजन कहाँ है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ है नहीं। बेंजीन रिंग में सिर्फ रिंग देखा करो, डबल बॉन्ड मत देखा करो कि डबल बॉन्ड है। तो अब कंडीशन आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, रिंग पे नंबरिंग, और किधर से, जिधर से हेलोजन पास पड़े। तो चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये चेन हो जाएगी। अब एक तो ब्रांच ये है, अब जरा सुन लो भाई, और एक ब्रांच ये है। अब इनके नाम क्या है? तो देखिए, अगर आप इसे कॉमन नेम में पहचान सकते हो, देखो अब पहचानना है। ये छूटा हुआ पार्ट क्या है? आप देख सकते हो CH के साथ 2 मिथाइल है, आइसो है। टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। तो ये आइसोब्यूटाइल है। अगर आपको पहचान हो सकती है तो आप इसे आइसोब्यूटाइल लिख सकते। तो ये आइसोब्यूटाइल है, ये क्लोरो है। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, नाम बनेगा 1 क्लोरो फॉर आइसोब्यूटाइल। अब एक बात और सुनना भाई जरा, यहाँ चेन कौन है? बेंजीन रिंग। और सुन लीजिए, जब बेंजीन रिंग साइड चेन होता है तो उसे फिनाइल लिखते हैं। जब बेंजीन रिंग साइड चेन है तो फिनाइल, जब चेन है तो बेंजीन लिखते हैं। तो बताओ इस चेन का नाम क्या होगा? चेन क्या है? बेंजीन। तो सिर्फ बेंजीन लिखा जाता है। जब चेन बेंजीन होती है तो बेंजीन लिखा जाता है। तो इसका बस लास्ट में बेंजीन। तो क्या नाम हुआ बोलो इसका? 1 क्लोरोफोर आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अब सुन लीजिए भाई, कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें तो ये समझ में नहीं आया आइसोब्यूटाइल, तो कल मैंने नंबरिंग का रूल बताया था। अगर आप इस पे नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग यहां से शुरू होगी, जहां से चेन से जुड़ा हुआ। चेन ये है, चेन से ये जुड़ा, इसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम आप इसे लिखो 1 क्लोरो। 1 क्लोरो तो ये हो गया, 4 पर है 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये हो गया 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और रिंग का नाम है यानी कि चेन का नाम है बेंजीन। तो देखो, एक बच्चे ने कॉमन नेम यूज किया है और एक ने IUPAC, दोनों के नेम से ही है ये। आप ये नाम भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये ध्यान। 1 क्लोरो 4 आइसोब्यूटाइल बेंजीन भी लिख सकते हो, और 1 क्लोरो 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन भी लिख सकते हो। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है? ध्यान दें, बेंजीन देखो, हेलोजन का है, बेंजीन पे लगा है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। देखो ध्यान से, अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए पूरा पार्ट छूटा था, चेन हमारी ये रिंग था, और रिंग में जब बेंजीन आएगा उसका नाम क्या लिखोगे? यानी कि जब चेन में बेंजीन रिंग आएगा तो बेंजीन, और जब साइड में आएगा तो फिनाइल। याद रखो करो, बेंजीन जब साइड में है तो फिनाइल, और जब मेन चेन है तो बेंजीन। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, 11th पार्ट, ये भी टिपिकल है। ये तीनों पार्ट हार्ड हो गई। एम Cl CH2 C6H4 CH2 C CH3 का होल थ्राइस। भाई ये बात मत करो, पीछे ध्यान दे दो। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाइए।
मैंने कहा स्ट्रक्चर कहां से देखोगे, C6H4 से। देखो भाई C6H4 कहाँ है, ये C6H4 सबसे पहले ये बेंजीन बनेगा। अब बेंजीन पर दो ग्रुप हैं और कहाँ है, M मीन्स मेटा, मेटा होता है एक का गैप, ऐसे एक तरफ बेंजीन के CH2Cl है और एक तरफ बेंजीन के ये पार्ट है CH2 C CH3 CH3 CH3। बताओ समझ में ना आया। C6H4 बेंजीन है, C6H4 बेंजीन है और इसकी एक तरफ CH2Cl है और दूसरी तरफ ये है और पोजीशन क्या है, मेटा। तो मेटा पर ये ग्रुप आपको लगाने हैं, मेटा है एक के गैप से। अब यहां भी क्या होगा, अब सुन लीजिए भाई, देखो यहाँ रूल क्या आता है। अब जरा एक मिनट में समझा दूं, कुछ चीजों को हमें थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। हमें पता है ये सिर्फ एक रिंग है और कुछ नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं माने जाते, याद। अब चेन कौन सी ले, तो रूल कहता है, यहाँ देखो एक मिनट, रूल कहता है जहां हेलोजन है तो हेलोजन तो यहाँ ये चेन नहीं, ये एक ही कार्बन है तो इसको चेन नहीं लेंगे। अगर इसको अब चेन ले ले तो ये इसकी ब्रांच, ये इसकी ब्रांच, ये फिर उसकी ब्रांच, बहुत टिपिकल नेम हो जाता। तो अब बीच वाले पार्ट को चेन मान लेते हैं, तो अब इस रिंग को चेन मानेंगे। अब इसकी ब्रांच ये है और इसकी ब्रांच, तो और रिंग पे हेलोजन के अकॉर्डिंग नंबर है 1 2 3 4 5। अब एक तो ये ब्रांच होगी और एक ये ब्रांच है, दो ब्रांच आपके सामने। क्या क्या नाम होंगे वो, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। यहाँ देखते रहो जरा बेटी, क्या नाम होंगे इनके, अगर नाम लिखे बोलो। इसका नाम मैंने बताया था, जब सुन लो जरा, क्लोरीन अलग है और कार्बन अलग है, क्लोरीन को क्लोरो और CH3 को मिथाइल, जब दोनों जुड़ जाते हैं क्लोरोमिथाइल, तो ये क्लोरोमिथाइल, तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोमिथाइल। अब सुनो भाई जरा, अब अगर आपको ये पहचान समझ में आती हो बताइए कॉमन नेम में, यहां देखो C के साथ 3 मिथाइल है और मिनिमम 5 कार्बन है, नियो, और क्या कहते हैं इसे, पेंटाइल। तो ये नियो पेंटाइल है, थर्ड पर है नियो पेंटाइल। क्या नाम हुआ इसका, नियो पेंटाइल। अब बोली भाई, ये ब्रांच भी आ गई और ये भी आ गई, ये तो समझ में आया। अब कंडीशन आती है इस रिंग का नाम, क्या नाम है इसका, बेंजीन। अब कुछ बच्चे करते हैं नहीं, हम तो इस पे नंबरिंग करके लिखना चाहते हैं, तो अगर आप नंबरिंग से लिखना चाहते हो तो दूसरा नाम इसका क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1-क्लोरोमिथाइल, ये तो ऐसे ही रहना है। अब यहाँ देखो भाई, अगर आप यहाँ नंबरिंग करो 1-2-3, चेन वाले को 1 देना है, 1-2-3, क्या नाम होगा, 1-2-3, तो इसका नाम होगा 3 पर है 2-2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। देख लो भाई जरा, क्या नाम है, 2-2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब ये हो गया, अब बेंजीन, ये तो दोनों में से आप कोई भी नेम लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखो। एक बच्चे ने कॉमन लिखा है, एक ना यूपीसी, और सुन लीजिए कॉमन नेम साइड चेन का यूज होता है, चेन का नहीं। ये साइड चेन था तो कॉमन लिख दिया, चेन का कभी कॉमन नेम मत लिख देना। चेन का तो नंबर ऑफ कार्बन कितने और उसमें बॉन्ड कौन से, बोलो। अब इसमें कौन सी फॉर्म है बोलो, Cl इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कहाँ है, बेंजीन से अगला कार्बन, और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक, तो इसे हम, और ये कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। लास्ट पार्ट, 12th पार्ट, उसे और ध्यान से खींचिए, ओ है और आगे लगाया है Br, C6H4 CH
CH3 CH2 CH3, ये नाम, ये स्ट्रक्चर है इसकी, ध्यान रखिए। कैसे बनेगा? सबसे पहले अभी मैंने आपको रूल बताया, कहां से शुरू करोगे बोलो? C6H4 बेंजीन, C6H4 बेंजीन। अब बेंजीन के एक तरफ Br है और दूसरी तरफ ये ग्रुप है और पोजीशन है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है बराबर में, एक तरफ Br लगाना है और एक तरफ CH दोबारा से सुन लो भाई, क्या करोगे? एक तरफ Br है और एक तरफ ये ग्रुप है, Br और C। क्या करना है बोलो? हाँ भाई, क्या करेंगे? बोलो भाई, चलो समझ में तो आ गए। अब बताइए, चेन किसे मानेंगे? बेंजीन लिंक और हेलोजन की तरफ से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम है 1 ब्रोमो और इसका नाम, अगर आप कॉमन में पहचान सकते हो तो बताइए किसी बच्चे को। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये 2 डिग्री कार्बन आगे जुड़ रहा है तो सेकेंडरी, और 4 कार्बन है ब्यूटाइल तो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अब बताइए, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया, ये बेंजीन आ गया। अब अगर मैं आप में से किसी बच्चे से ये पूछूं, देखिए अल्फाबेटिकली हमने ब्रोमो पहले क्यों लिखा, ब्यूटाइल क्यों नहीं लिखा? सुन लीजिए जरा, ब्रोमो पहले क्यों लिखा, ब्यूटाइल क्यों नहीं लिखा? रीजन सुन लीजिए। ब्रोमो और ब्यूटाइल में देखो, सेकेंडरी वर्ड तो अल्फाबेट में काउंट होता ही नहीं, कल आपको मना किया था, समझाया था। तो ब्रोमो और ब्यूटाइल में हमने पहले ब्रोमो को क्यों लिखा? तो जरा इसका एक रूल है, अगर पहले लेटर सेम है तो दूसरे लेटर कंपेयर करते हैं। पहला बी और पहला बी, तो बी में तो कोई सा भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ BR, यहाँ बी, किसको प्रीफर करोगे बोलो? BR और BU, BR को, आर पहले आएगा तो उस वजह से 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी। तो ये ध्यान रख लेना, ब्रोमो और ब्यूटाइल में सेकेंडरी अल्फाबेट में नहीं काउंट होता, वो छोड़ दिया। अच्छा, अब इसका अगर दूसरा नाम लिखें, दूसरा नाम अगर यहाँ नंबरिंग करें 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, आप ये भी लिख सकते। देखो भाई, ये तीनों पार्ट टिपिकल थे, याद रखना। अब सभी बच्चे, इसकी फॉर्म कौन सी है भाई बोलो? 1 पे Br है, Br बेंजीन पर है एराइल हैलाइड। अब ये पहली प्रॉब्लम थी, इसमें 12 पार्ट थे। अब दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें 6 पार्ट है। चलिए इनके नेम करते हैं। देखो पहला पार्ट आसान है, सेकंड प्रॉब्लम आराम से आप कर सकते हो। पहला पार्ट CH3, हाँ CH3 CH3 CH Cl CHBr और CH3, क्या होगा बाबू? CH3 CHCl CHBr CH3। यहां देखो, एक मिनट जरा, अब बोलो भाई क्या कंडीशन आएगी? सबसे पहले एक्सपेंड कर लें, CH3 CHCl साइड में, CHBr CH3। अब नाम लिखना है, क्या करेंगे बोलो? क्या करना है बोलो इसमें? स्ट्रेट चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन होगी। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से हेलोजन पास हो, इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तब अल्फाबेटिकली 1 2 3 4। अब देखिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसमें अब आगे कुछ डिग्री वगैरह नहीं बतानी, याद रखो। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है भाई? देखिए
CHF2 CCl CBr ClF। अब देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझो इसकी। इस CH के साथ 2 फ्लोरीन है और इस C के साथ एक Br है, एक Cl है, एक फ्लोरीन। अब नंबरिंग कहां से करें? 2 ही कार्बन है तो चेन तो ये 2 कार्बन की होगी। नंबरिंग किधर से करें? जिधर इधर से 2 हेलोजन है, इधर 3 है, तो लोवेस्ट लोकेंट रो। इधर से लोकेशन 3 की बनाएगी, इधर से 2 की बनाएगी, तो लोवेस्ट लोकेंट क्या कहता है? ये इधर से प्रीफर 1। नाम क्या होगा देखो, 1 पर है Br, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 पे फ्लोरीन है, 2 पर 2 फ्लोरीन है, ट्राई फ्लोरो इथेन। एक थर्ड पार्ट और समझ लीजिए भाई। देखिए थर्ड पार्ट में कुछ नहीं, आसान सा पार्ट था, सुन लीजिए। थर्ड में क्या है? CH2, यहाँ Cl है, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Br। बहुत आसान। क्या करोगे बोलो भाई? लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ही होगी। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से हेलोजन पास पड़े, ये सॉरी डबल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल है, हेलोजन भी दोनों तरफ से इक्वल है, तो अल्फाबेटिकली। तो इधर से 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट, 2 आई। अब देखो 3 पार्ट इसके बच रहे हैं, तीनों मुझे कराने हैं। तीनों में से एक 2 टिपिकल हैं, 2 हार्ड हैं, लास्ट वाला आप कर सकते। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसे भी करके आ। दोनों प्रॉब्लम करके आनी है, ये ध्यान से सुन लीजिए। 3 में नेम से स्ट्रक्चर बनानी है, आप आराम से कर सकते हैं।